और रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गोटमार मेले का खूनी खेल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थर इस वक्त चल रहे हैं। पांडुना और सावंगा गांव के बीच पत्थरबाजी इस वक्त हो रही है। अब तक करीब 25 से अधिक लोग इसमें घायल भी हो चुके हैं। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे नागपुर रेफर किया गया है। प्रेमी जोड़ी की याद में गोटमार मेला लगाया जाता है, जिसमें हर वर्ष की परंपरा निभाई जाती है। लेकिन ये परंपरा ऐसी कि इसमें हर वर्ष इसी तरह से कई लोग घायल होते हैं। इस बार एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अजय द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि ये परंपरा है और सालों से चली आ रही ये परंपरा है, जो गोटमार परंपरा है, लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है कि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है इसमें। जी, ये परंपरा है और ये पोला पर्व के दूसरे दिन पांडुना और सावंग गांव के बीच में जाम नदी पर स्थित यह खूनी खेल खेला जाता है। 300 साल पुरानी परंपरा है। प्रेमी युगल की याद में ये खूनी खेल होता है और वर्तमान समय में लगभग 45 से 46 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। इनमें से एक को है नागपुर रेफर किया गया और 2 को छिंदवाड़ा रेफर किया गया। खूनी खेल है, पत्थरों का खेल चलता है, एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार होती है और देर शाम तक देखते ही देखते सैकड़ों लोग घायल हो जाएंगे। ये प्रतिवर्ष परंपरा के नाम पर यह खूनी खेल खेला जाता है। अभी तक बीते कई वर्षों में लगभग 14 लोगों ने अपनी जान दी हुई है और ये परंपरा के नाम पर खूनी खेल आज भी जारी है। हालांकि संजय, किसी भी तरह की परंपरा पर कोई सवाल उठाना आस्था को भी ठेस पहुंचाना होता है, लेकिन क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती? क्योंकि हर वर्ष इसी तरह से इस परंपरा में कईयों के, आप जैसे जानकारी भी दे रहे हैं कि कुछ लोगों की जान भी गई है, तो क्या इस परंपरा को एक अलग रूप नहीं दिया जा सकता? मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने तमाम प्रयास किए। कभी रबर बॉल से खेलने की कोशिश की गई, कभी सांकेतिक रूप से परंपराओं का निर्वहन करने की बातचीत की गई, लेकिन जब अवसर पड़ता है पोला के दूसरे दिन का तो कुछ देर तो मामला थम जाता है, लेकिन दोपहर बाद ये गोफन और पत्थर का खेल शुरू हो जाता है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी कभी यह खेल रुका नहीं है और गोटमार मेला का दिन जैसे ही आता है तो दोनों पक्ष के लोग उत्साह में आ जाते हैं और सुबह से ही कहीं ना कहीं तैयारी शुरू हो जाती है। माता चंडी का पूजन करने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार करने लगते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय।